अपडेट कमांड। द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा इन अ टेबल। डेटाबेस ओपन कर लिया हमने, ये हमारी टेबल के कंटेंट हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो डेटा है इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी की सिटी बदलनी है या किसी का एज बदलना है, फ़ोन नंबर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपडेट कमांड यूज़ करेंगे। द वेयर क्लॉज इन द अपडेट स्टेटमेंट स्पेसिफाई विच रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स शुड बी अपडेटेड। अगर हम अपडेट करेंगे तो क्या होगा, सारे रिकॉर्ड्स ही अपडेट होंगे। जैसे मान लो हमारी टेबल को 1 साल हो चुका है और ये जो एज है, अब हम क्या करना चाहते हैं, इन सब की एज इंक्रीज करना चाहते हैं बाय 1। तो कैसे बढ़ाएंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा अपडेट स्टूडेंट टू सेट एज इक्वल्स टू 20। किस एज कितनी बढ़ानी है, एज हमने 20 नहीं करनी, अगर हम 20 कर देंगे तो सबकी 20 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पुरानी में +1 करना है। तो एज इक्वल्स टू एज +1, तो पुरानी में एज +1 हो जाएगा। एंटर करके देखते हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है क्वेरी ओके, 20 रो अफेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार, तो पहले जो थी 2019 अब वो हो गई है 2120। तो सबकी एज एक एक से बढ़ गई है। जिस तरह से हमने यहाँ पे प्लस किया है, इसी तरह से हम माइनस भी कर सकते हैं या फिर कोई परसेंटेज निकाल के उसमें प्लस कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे सैलरी होती है अगर, तो सैलरी का 10% हमने निकालना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम चेंज कर रहे हैं फ़ोन नंबर। जो पहला वाला स्टूडेंट है इसका फ़ोन नंबर चेंज हो गया है, तो फ़ोन नंबर को कैसे चेंज करेंगे, वो भी अपडेट कमांड से करेंगे। अपडेट की कमांड हमने एज के लिए ये लिखी थी, तो सेट को अब हमें करना है फ़ोन नंबर को सेट करना है। सेट फ़ोन नंबर इक्वल्स टू कोड्स आ जाएंगे क्योंकि स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसका फ़ोन नंबर कुछ अलग कर दिया। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर दिया, लेकिन अगर मैं यहीं पे एंटर कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सारे फ़ोन नंबर्स को चेंज कर देगा, लेकिन हमें सिर्फ फर्स्ट वाले का करना है। तो यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे वेयर कंडीशन। वेयर होता है कि किस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को चेंज करना है, तो किसको करना है, नॉर्मली हम आईडी को देंगे। नाम 2 हो सकते हैं, तो इसलिए नाम हम नहीं देंगे, आईडी देंगे। तो वेयर आईडी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे दिखा रहा है एक रिकॉर्ड चेंज हो गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका फ़ोन नंबर बदल गया है। इसी तरह से सिटी जिसकी बदलनी है, मान लो कोई सिटी है, कई बार सिटियों का नाम चेंज हो जाता है, तो पुरानी सिटी का नाम बदल के हमें, जैसे मुंबई है, पहले बॉम्बे होता था, अब मुंबई है नाम, तो इस तरह से हमें उसका बॉम्बे लिखा हुआ था मान लो हमने टेबल में, तो इस तरह से हम नाम बदल सकते हैं। या चलो इसको मुंबई को बॉम्बे ही करके देखते हैं। तो अपडेट स्टूडेंट टू, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट सिटी। सिटी बदलनी है, सिटी को क्या करना है, यहाँ पे नई वाली सिटी लिखनी है, यहाँ पे बॉम्बे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, वेयर कंडीशन लिख देंगे। जिसकी सिटी मुंबई है उसकी सिटी इसने क्या कर देगा, ये बॉम्बे कर देगा। एक ही सिटी थी, तो यहाँ पे 1 रो ही दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बॉम्बे लिखा गया मुंबई की जगह। तो इस तरह से अगर हमने कोई स्पेलिंग गलत कर रखी है या फिर सिटियों को बदलना है या फिर किसी की भी नाम बदलना है तो बदल सकते हैं। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे कैसे सिंटेक्स दिखा रखे हैं। अपडेट एम्प्लॉय सेट कर रखा है, एम्प्लॉय का नाम जिसकी आईडी ये है, सैलरी बदल दी है, सैलरी और डिपार्टमेंट बदल दिया। एक साथ मल्टीपल फील्ड्स भी बदल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है अपडेट स्टूडेंट टू सेट फ़ोन नंबर, हमने यहाँ पे बदला था, और इसका मुझे एज भी बदलनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कॉमा करके एज इक्वल्स टू 22 कर देते हैं। ये पहले वाला स्टूडेंट है, तो एज 22 कर दी, और फ़ोन नंबर इसका 00 कर देते हैं, और जिसकी आईडी 1 है। एंटर करा, रो एक ही बदली है लेकिन वैल्यू 2 बदल गई होंगी। इसकी एज 22 हो गई है और फ़ोन नंबर 00 वाला हो गया है जो हमने दिया था। तो इस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं वेयर कंडीशन के साथ।